नमस्ते। मेरा नाम रसल अर्नोट है। मैं बाथ यूनिवर्सिटी में एक समुद्री जीव विज्ञानी हूँ और आज मैं आपसे प्लास्टिक के बारे में बात करने वाला हूँ। प्लास्टिक एक अद्भुत पदार्थ है। इसका उपयोग कपड़ों, खाद्य पैकेजिंग, कार के पुर्जे और यहाँ तक कि घर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसको बनाने में बहुत कम लागत लगती है और इसका अपघटन लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन अपघटन ना होना भी प्लास्टिक की समस्या है। या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं वो समस्या का कारण बन रहा है। प्लास्टिक को प्राकृतिक रूप से अपघटित होने में यानी बायोडिग्रेड होने में लंबा समय लग सकता है। वो प्लास्टिक की बोतल जो आपने अभी इस्तेमाल की है कम से कम 400 साल तक वैसे ही रहेगी। तो अगर शेक्सपियर 17वीं शताब्दी यानी लगभग 400 साल पहले के एक प्रसिद्ध नाटककार के पास पानी की बोतल होती तो हम आज भी उसका इस्तेमाल कर सकते। वह स्टायरोफोम कंटेनर जिसमें से चिप्स खाए जाते हैं वो उतने ही वर्ष तक रहेगा जितने वर्षों से पिरामिड यहाँ मौजूद हैं। वास्तव में प्लास्टिक का लगभग हर टुकड़ा जो हमने अभी तक बनाया है वो अभी भी हमारे इर्द गिर्द कहीं मौजूद है। दुर्भाग्य से हम जो प्लास्टिक बनाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे महासागरों तक पहुंच जाता है और क्योंकि प्लास्टिक को अपघटित होने में इतना ज्यादा समय लगता है, प्लास्टिक की मात्रा महासागरों में बढ़ती ही जा रही है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारे महासागरों में हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख टन प्लास्टिक डाला जाता है। तो हर साल 1 करोड़ 20 लाख टन प्लास्टिक जुड़ जाता है। गोल घूमने वाली महासागरीय धाराएं जिन्हें जायर कहा जाता है इस प्लास्टिक को एकत्रित करती हैं और इसे विशालकाय तैरते द्वीपों के रूप में एक साथ लाती हैं जिन्हें विशाल कूड़े के ढेर कहा जाता है। इनमें से कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के जितने बड़े हैं। प्लास्टिक के ये तैरते हुए टुकड़े कछुए, व्हेल, डॉल्फिन, सील, समुद्री पक्षी और अन्य समुद्री जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। उनके पेट में पहुंचकर ये टुकड़े रुकावट पैदा करते हैं। सूर्य के प्रकाश और लहरों के कारण प्लास्टिक के बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। इन माइक्रोप्लास्टिक को छोटे प्लैंकटन खाते हैं। प्लैंकटन को खाने वाले बड़े जीवों के शरीर में ये माइक्रोप्लास्टिक जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के जरिए बड़े जानवरों तक पहुंचते हैं और अब मछलियों के जरिए ये प्लास्टिक के टुकड़े इंसानों तक भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। समुद्री पर्यावरण पर होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण का परिणाम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? बस 3 आर के बारे में सोचें। उपयोग कम करें, रिड्यूस, दोबारा उपयोग करें, रीयूज और पुनर्चक्रण, रिसाइकिल करें। सबसे पहले क्या यह संभव है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं? ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने स्थानीय किराने की दुकान से खरीदारी करें और अपना बैग अपने साथ लेकर जाएं जिसे आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको प्लास्टिक उपयोग करना ही है तो उपयोग से पहले सोचें कि क्या आप इसे फिर से उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पानी की बोतल खरीदते हैं तो आप उसको बार बार भर सकते हैं। अंत में, यदि आप प्लास्टिक का उपयोग करने जा रहे हैं तो ये भी सोचें कि क्या आप इसे रिसाइकिल कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे प्लास्टिक हैं जिन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि यह एक स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक को एक हद तक ही रिसाइकिल किया जा सकता है। महासागर के प्लास्टिक को कम करने के लिए मेरे पसंदीदा तरीकों में से एक तरीका है 2 मिनट के लिए समुद्र तट साफ करना। आप समुद्र तट पर 2 मिनट बिताकर वहां फैले कूड़े को उठा सकते हैं। तो आप कितने कूड़े को महासागरों में जाने से रोक सकते हैं।